कमीशन, उसी को कन्वर्ट करके हायर एजुकेशन कमीशन का नाम दिया गया। अच्छा, बाकी जो दुनिया में या बाकी जगहों पे इस तरह के जो इदारे हैं, उनका जो रोल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी बात सही है कि बिल्कुल वो अपने मारूजी आलात को देख कर ही सब्जेक्ट्स का और जो मतलब सिलेबिया है उसमें किन किन मज़ामीन को किस वक्त कैसे पढ़ाना है वो तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ इसमें अभी तक हम इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि आया सूबों में भी हायर एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत है या नहीं है, या उसी एक ही HEC पे सब गुजारा कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, मतलब ख़ुद मुख्तार जिसको कहते हैं हम तालीमी इदारे होते हैं, लेकिन ख़ुद मुख्तारी उनकी एक्ट के उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो उस तरह से ख़ुद मुख्तार नहीं है। यानी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आज भी अगर हम देखें अपने सूबे में या बाकी सूबों में कि जी कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि जी चूँकि फ़ंड हम आपको दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, लिहाजा बस जो हम कहेंगे आपने उसी के हिसाब से अपने मतलब एक्टिविटीज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपने उसी हिसाब से आगे चलना है। तो जब इस तरह के तालीमी इदारे जो बाकी दुनिया में बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हैं, बाकी दुनिया में वो किसी के पाबंद नहीं हैं, आज भी आप देखते हैं पॉलिटिक्स में या बाकी शोबों में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके तलबा हैं, उनके असातिज़ा हैं, उनको इतनी फ्रीडम हासिल है कि वही लोग बल्कि मैं कहता हूँ कि जो मुल्की रुख को बदलने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इस सिलसिले में भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर वंस अगेन मैं रिपीट में करूँगा कि इसके लिए थोड़ा सा आप वक्त दें। आप जैसे कछुए की मिसाल दी, लेकिन कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है, लेकिन आप ये भी हम देखते हैं कि कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है। तो इंशाल्लाह कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप देखेंगे, क्योंकि मैं 2013 में डॉक्टर साहब को पता है जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का आगाज़ किया था, तो उस वक्त 162 स्टूडेंट्स थे इस यूनिवर्सिटी में। तो आज वही 162 माशाल्लाह 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स तक पहुँच गए। तो इसमें भी कोई रीजंस तो हैं, हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। तो अभी आज अगर हमारी ये बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, आप नेक्स्ट अगर 2 साल के बाद इस तरह का एक कल्चरल फेस्टिवल करेंगे यहाँ, आपको ये सारे फ्रंट रो पे भी ख़वातीन ही नजर आएंगी। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली इल्तिहाद सखी साहब ने खुद उनको आने नहीं दिया होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हमने इकट्ठा तालीम हासिल की, ऐसी कोई बात नहीं है। शेख ज़हूर यहाँ बैठे हुए हैं। जब सर हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो फिर शाम को जाते थे और शयानी बाज़ार में बच्चियों को इकट्ठा करके ABCD पढ़ा के, और डॉक्टर मालिक साहब जब फर्स्ट टाइम मिनिस्टर एजुकेशन बन गए तो उन्होंने उन्हीं बच्चियों को फिर टीचर लगाया और आज ये यहाँ पे मौजूद है। हमने सफ़र इकट्ठा शुरू नहीं किया है। तो वैसे भी हमारी सोसाइटी में ख़वातीन में वो पोटेंशियल है कि वो कहीं पे भी जाएं, ये फार्मल एजुकेशन के बगैर भी वो एजुकेटेड हैं, क्योंकि आपके पास तसव्वुर था शेरजाल की, कहीं और तो नहीं था ना। औरत, हम बलूच सोसाइटी में औरत को वो मकाम हासिल है जो शायद इस बेल्ट में किसी सोसाइटी में हो। हमारे यहाँ आप लोग सब मुझसे ज़्यादा वाइज लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ में दादी फैसला करती थी कि फैमिली में डिसीजन क्या लेनी है। तो जस्ट हमने मौक़े नहीं दिए होंगे, ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है और लोग नहीं है। हमारी सोसाइटी में वो मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं कि वो यहाँ पे भी बैठ सकें और आपको पॉलिटिकली भी गाइड कर सकें, एकेडमिकली भी कर सकें और बाकी मामला में। जहाँ तक सर HEC का मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ, शायद गलतफहमी एक हो गई होगी। जो करिकुलम बनती है तो उसमें पाकिस्तान के तमाम एकेडमिया शामिल है। नेशनल करिकुलम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के प्रोफेसर साहिबान जाते बना लेते हैं, और ये प्रोविज़न मौजूद है कि 75% जो गाइडलाइन है वो, और 25% आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहीं पे सर लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे लोकल सब्जेक्ट है, जिसमें कहीं पे भी ना बार काउंसिल की कदगन है। मैं लसबेला में था तो सर वहाँ पे हमने MPhil इकनॉमिक्स शुरू किया, वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान हमने शामिल किया, किसी को कोई इतराज़ नहीं था। तो ऐसी कोई कदगन नहीं है। बाकी बातें जो दश्ती साहब ने कही है, डेफिनेटली हम तमाम दुनिया का हिस्सा हैं
और हमारी इकानमी भी जुड़ी हुई है बाकी इकानमी के साथ। थैंक यू इल्तियाज साहब। थैंक यू सर। मैं प्रेस की गैलरी की जानिब देखता हूँ, वहाँ भी खवातीन नहीं है जो होनी चाहिए थी। एक महनूर शाह हैं सिर्फ जो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन वो बराल तुरबत की एक सहाफ़ी हैं। बेहतरी आ रही है सर, ये बात हम मानते हैं। अच्छा सर, चलो खवातीन की कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ें। इससे एक दूसरी चीज़ रह न जाए, हमारी टाइम ख़त्म ना हो जाए, उस पर बात करते हैं। बस आखिरी मेरे ख्याल में सवाल हम ले सकते हैं उमर, आखिरी सवाल कि ये जो अन्नू के नोके दौर हैं, रील, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, ज़ाहिर साइंस से तरक्की अर्ची के भी अवली सारा चीज़ें नुकसान होती गुमा कारी गो, हर तरक्की आ चीज़ें नुकसान गुमा था गो, भले नुकसान आनी वो फ़ायदा इस हकबा आजा 5% नुकसान है, भले मैं 5% जागा, मतलब माँ फेसबुक को थी तस्वीर आनी शेयर करने के सिर्फ ओ यक्की दो मैं चैटिंग के वास्ते इस्तेमाल करना नहीं, हमें पे मैं इंस्टा वादगा रीला बिचा ये सिर्फ नाचो गाना हमेशा नहीं वास्ते इस्तेमाल बा, जबकि दुनिया इसी तो का मार्केटिंग का, पब्लिसिटी का, ओ बिजनेस का, दिगा बाजें कारी का, नू अन्नू के तो बाजें आर्टिकल भी शानी से रखे मैं गुंडो लैंग्वेज भी बाज रंदा टिकटॉक को ये सोशल मीडिया है तो का गलती इस्तेमाल करें गुंडुआ ने कसूर नहीं चुना लाते मर्दों शपाऊं गलती ज़ुबान इस्तेमाल का भले गिश्ते गुंडो केस्ते ये रील के बनाए ना आन तो का कम वो इखलाकियात है अनसुरमान ने नुमा ये जानक लूटी कि इशिया में छूं बेहतर खुद करना इशिया छिपे में मर्दों तरबियत खुद का छिपे में मर्दों में मूर्ति शर्रें राया रादात खुद का दश्ती साहब। इस सवाल है बुनियादी तौर पर दो पहलू हैं। मनीवती पॉइंट ऑफ व्यू इशे के अमेरिका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेरिका जो मैं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, मेटा, ट्विटर्स वगैरह वगैरह, इस दुनिया डेटा कंट्रोल करना और अवामी रोजानात, अवामी उमंग, अवामी तरजीहात, अवामी ख्वाहिशात एज अ बिजनेस टूल इस्तेमाल करना। मैं मसला ऐसे कि मन ये चीज़ा ना एपीएम चारे के दिस इज़ मॉरल इशू या एथिकल इशू कि जी टिकटॉक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फ़लाँ पोस्ट लगा दी। ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है। हम हमारी जैसी सोसाइटीज़ में जो कि हाफ ट्राइबल, हाफ फ्यूडल, नए वैल्यूज़ की तरफ भी जा रही है, पुरानी वैल्यूज़ भी उसे खींच रही है, तो ये डिबेट हमारी सोसाइटी में बहरहाल मौजूद है। लेकिन सवाल इससे आगे बढ़कर देखने का है। एक आम सतही डिबेट मौजूद है। ये एक वक्त लगेगा, एक इर्तकाई सफ़र के बाद जब हमारे लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इन टूल्स का बेसिक मकसद क्या है और हम कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें अभी तक नहीं है, लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना सीख भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। और देखें ये चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। ये जो मॉरल इश्यूज़ हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे सामने आती हैं कि हम अपने कल्चर में इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते या हम अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें पूरी सोसाइटी में इसी तरह से चलती हैं। और जब ये चीज़ें नहीं भी थी, ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये इंस्टा, ये वगैरह वगैरह, समाज में मॉरल इश्यूज़ बरकरार थे। हज़ारों सालों से ये इश्यूज़ चले आ रहे हैं। हाँ, ये उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते थे, अब ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। मकसद ये कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के असल मकसद को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए ये किस तरह डेटा को कंट्रोल करते हैं। आप फेसबुक पर कोई एक दफ़ा कपड़ों का कोई डिज़ाइन देख लें, आपको बार बार वो ऐड आएगा। उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो बार बार आपको कंज्यूमर बनाने की कोशिश करेंगे। आप कोई यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च कर लें तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड हज़ारों चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, ये जो डिजिटल कार्टेलाइजेशन है, असल मसला तो वो है। लेकिन बहरहाल शायद हमारा समाज अभी उस सतह की डिबेट या उस तरह की चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और देखें, आवाम को क्रिमिनलाइज करना बहुत ही आसान है। जी आप ठीक नहीं है, जी आप चोर हैं, जी आप फ़िलाँ हैं, आप ऐसे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें किन वजूहात के तहत होती हैं? हम सब इंसान हैं
और इंसान को जो एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द मिलता है वो उसी तरह ब्रॉटअप होता है, वो उसी तरह डेवलप होता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिमिनलाइज भी कर देते हैं चीज़ों को, जेंडर बेस पर भी कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये इंसान का ज़ाती फ़ेल है, जबकि नथिंग इज़ पर्सनल। हम एक कलेक्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं और उस कलेक्टिव सिस्टम की बुराइयाँ और उस कलेक्टिव सिस्टम की अच्छाइयाँ ये हम में होंगी। ये हो नहीं सकता कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हों और वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हम समझे कि जी हम मावरा हैं, ऐसा नहीं होगा, हम बालातर हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही एक मॉरल किस्म की जो एक हायरार्की है, ये उसके मसाइल हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। और एंड में मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ ये देना चाहूँगा कि क्या बलूचिस्तान के करिकुलम में बिजार डोमकी को पढ़ाया जाता है, दीवान बच्चामल को पढ़ाया जाता है, दीवान आसरदास को पढ़ाया जाता है, या केमचंद को पढ़ाया जाता है? ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। अगर हम लोकल विजडम की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत बलूचिस्तान को इन तमाम हीरोज़ को इंक्लूडिंग पाले खान फ्रॉम जॉब, इनको इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में और बताना चाहिए कि दे वर फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने स्ट्रगल की है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं और इनको मेरा ख्याल है कि इस सूबे के अंदर सामने नूरा मेंगल भी, इंक्लूडिंग नूरा मेंगल, इनको सामने लाने की। बहुत शुक्रिया। टाइम कम है हमारे पास। डॉक्टर मालिक साहब से हम आखिरी सवाल लेते हैं, बस एक ही सवाल। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी तमाम असातिज़ा का। मैं एक प्रोफेसर साहबान की गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करूंगा। आप कैरिकुलम बनाने में आज़ाद नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा था। हमने बड़ी कोशिश की, मुझे पता था उस